बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, बड़ी खबर है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। जो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा था, कुछ स्काउट्स की जानिब से, कुछ वज़रा की जानिब से और कुछ रावियों की जानिब से, या जो सहाफ़ी हैं जो अपने कद से बड़ी छलांगे लगाते हैं, उनकी जानिब से जो डराया जा रहा था कि इमरान खान साहब का अब तो फौजी ट्रायल हो के रहेगा। जब से फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब, जो साबिक DG ISI भी रहे हैं, उनकी जब से गिरफ्तारी हुई, 12 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ये शोर डाल दिया गया, लो जी इमरान खान साहब का फौजी ट्रायल अब तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब बड़े घर वालों ने, ताकतवरों ने यू टर्न ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की बात भी ना करें, अभी ऐसी कोई बात ना करें, इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। अब मामला क्या है कि 12 अगस्त को जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और फैसल वाडा साहब, जो बड़ी खबरें देते हैं अंदर की, आके उन्होंने आगे बताया कि जनाब, अब इमरान खान साहब को अगर फौजी ट्रायल का सामना करना पड़े तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। फिर जब अभी कुछ दिन पहले फैज़ हमीद साहब को चार्जशीट किया गया, तो फिर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का तूफान आया। फैसल वाडा साहब आए, उन्होंने आके कहा कि जनाब, अब तो अल्लाह ही इमरान खान साहब को बचा सकता है। अब जनाब खान के बचने के कोई चांसेस नहीं है, अब ट्रायल हो के रहेगा। अब जनाब फौजी ट्रायल और पता नहीं सजाए मौत और क्या क्या, यहां तक आ गया कि जनाब अगर जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। घटियापन के आखिरी दर्जे तक चले गए सब। लेकिन अब बड़े घर वालों ने यू टर्न क्या लिया। एक सहाफ़ी है इमरान वसीम साहब, और उनका उसी कबीले से ताल्लुक है जिस कबीले से हसन अयूब साहब का ताल्लुक है, और वो क्या आज खबरें दे रहे थे, आज वो क्या वीडियो कर रहे थे अपनी, जो आज़ाद डिजिटल, वो जितना आज़ाद है वो किसकी फंडिंग पे चल रहा है वो सबको पता है। आज़ाद डिजिटल के नाम से उनका जो एक चैनल है, उसके ऊपर वो बैठ के पॉडकास्ट कर रहे थे या व्लॉग कर रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने आज क्या खबर दी, और खबर ये थी कि जनाब इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। बड़े घर वाले इसका मतलब है यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने कहा, और वो लोग सिर्फ यहां तक नहीं रुके, साथ उन्होंने कहा वो लोग जो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो मीडिया पे जाके बढ़ के मार रहे हैं, वो वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको फोन करके मना किया जा रहा है कि आप ऐसी बातें ना करें, खुदारा ऐसी बातें ना करें अब कि इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है वो होगा। क्यों? क्योंकि काम खराब हो चुका। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को जैसे पहले भी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कैसे उनको जेल के अंदर रखा गया और नाहक उनको कैद किया गया। UNO, बरतानिया, अमेरिका की जो करारदादें, उन्होंने ये सब बताया, इंसानी हकूक की तंजीमों ने यह बताया कि इमरान खान को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर जेल में रखा गया। और उसके बाद 8 फरवरी का जो डाका डाला है, उसको अभी तक हम इलेक्शन को 2024 के जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। फिर ये जो 20 जनवरी जो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंतजामिया आएगी, तो फिर जो उनके साथ भी पंगेबाजी, उस पर अलहदा से एक पूरी वीडियो की है कि अब जियो न्यूज़ ने जो जाती गाड़ी को हाथ दिया है, क्या जियो न्यूज़ के साथ हो रहा है, हुकूमत अब किस तरफ जा रही है। लेकिन उसके हमने वो कैसे जस्टिफाई करना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर 20 जनवरी को आ रहे हैं तो फिर हालात किधर को जा सकते हैं। और उसके साथ साथ 26 नवंबर का जो डीचोक ऑपरेशन हुआ है, वो हमने दुनिया में कैसे जस्टिफाई करना है, उसको कैसे बताना है कि हमने पुरअमन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, हमने वहां पे जो लोग अपने हक के लिए एहतजाज के लिए आए, उनके ऊपर जो है वो गोलियां चलाई। तो इन सब को पहले ही डिफेंड करना मुश्किल है। और अगर एक मकबूल तरीन लीडर, जिस लीडर ने 185 सीटें हासिल की हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसको अपोजिशन वाले जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, जो नवाज शरीफ साहब को छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हाँ, इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, लीडर हैं। तो आप उनको अगर नाहक जेल में रखेंगे और उसके बाद उनका मिलिट्री ट्रायल करने की बातें करेंगे, तो दुनिया को जस्टिफाई कैसे करना है। आपको उस दिन भी बताया था कि मोहम्मद जुबैर साहब ने यह बात की थी कि अगर आप इमरान खान का फौजी ट्रायल करेंगे तो दुनिया में इसको जस्टिफाई करना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए आसान नहीं होगा कि कैसे इमरान खान को, आपने एक मकबूल लीडर को, एक साबिक वजीर आजम को उठा के जो है वो मिलिट्री अदालतों के आगे फेंक दिया। आपके सिविल इदारे क्यों इतने कमज़ोर हैं?
तो अब जनाब वो वाला सारा यूटर्न ले लिया गया है। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल की खबरें जो हैं वो अब कहा जा रहा है कि उनको ना चलाया जाए। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या ट्वीट कर रहा है तो उनको भी इस पे बाज रहने की बात की जा रही है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था जी वो फैज मीर साहब जो हैं वो तोते की तरह बोल पड़े हैं, उन्होंने जनाब सारे सबूत दे दिए और नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जी, अब तो ट्रायल हो के रहेगा, अब कोई नहीं बचा सकता। तो वो सारे जो उस टाइम खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, टाउट्स आगे बातें कर रहे थे, उन सब के मुंह बंद हो गए हैं। और इसके साथ साथ आपने वो जियो का वो सारा मामला देखा कि खबर लगाई जियो ने और जाती बस को हाथ दिया और उसके बाद बिला वजह अपने भी पीछे डाल लिया और इस हुकूमत को भी साथ मरवाने के चक्करों में जियो न्यूज की वो जो खबर थी जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एलची को हम जिस प्रंथ लिखा, जिसपे उनको जियो न्यूज को बाद में उस ट्वीट को मेंशन करके ये फ्री इमरान खान लिखा गया रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से, तो उसके बाद जनाब फ्री इमरान खान लिखने पे वो एक अलग सा स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी करेंगे, लेकिन इस ट्वीट के ऊपर फ्री इमरान खान के ऊपर रावी हसन अयूब साहब उन्होंने अपने पॉडकास्ट में क्या कहा और फिर उसको बड़ी डिटाई से ट्वीट भी किया कि जनाब अब देखें अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ी एहतियात करनी चाहिए, उनको डर जाना चाहिए। जनाब आपको हसन अयूब ने जवाब दे दिया। अब कैसे बचेगी ट्रंप हुकूमत? वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि आजाद दी कोट किली ते शतीरा नु जफे। मतलब रावी साहब, हसन अयूब साहब, आपने अगली हुकूमत आएगी, आपने फिर पैंतरा तब्दील कर लेना है। एक बार आपको पार्टी टिकट ना मिलने पे अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस कदर गिर चुके हैं, आपने सहाफत का म्यार इस कदर गिरा दिया, तो अगली हुकूमत आएगी तो क्या होगा? आपका नहीं बनता, आप आंखें ना दिखाए। फिर जब से ये मामला चल रहा है उसके बाद से बहुत से सवाल उठे हैं, लेकिन हसन अयूब साहब ने क्या कहा है कि जनाब अपने ट्वीट पे उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है और पॉडकास्ट में उन्होंने क्या बोला कि जनाब जो रिचर्ड गर्नल ने बात की है उस पे क्या एक्शन हो सकता है, वो सुनिएगा। रिचर्ड गर्नल हैं, उनकी तरफ से अगर कोई कहा गया है तो कहा गया, उनकी राय का इजहार है, ठीक है, उनकी राय है, अब वो मानी जाएगी। अब मुझसे पूछे, हाँ क्या पूछे ना कि मानी जाएगी? नहीं ये तो जाहिर है नहीं मानी जाएगी। अच्छा नहीं, लेकिन चले मुझे बताएं कि लेकिन इससे पहले हम लोग ये भी तो देखते हैं ना कि नहीं, आप बात समझ नहीं। देखिए, मैंने कई दफा कह चुका हूँ कि जो अडियाला के चांसलर हैं, हाँ, अडियाला के चांसलर इमरान अहमद नियाजी, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। नहीं जनाब, इन्होंने कहा कि मेरे से पूछें कि क्या रिचर्ड गर्नैल जो हैं उनकी बात मानी जाएगी, उनकी एडवाइस मानी जाएगी, तो मैं कहता हूँ नहीं। और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि अडियाला के चांसलर मतलब इमरान खान साहब जो है वो अपना दौर पूरा करेंगे। ये बात जनाब इनकी जानिब से की गई, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बाकी जो वज़रा हैं या सेनेटर्स हैं वो तो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अमेरिका, अगर हम उनके वेंटिलेटर पे हैं, अगर अमेरिका अपने वेंटिलेटर हटा लेता तो हमारी मैशियत तबाह हो जाती है। फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या फरमाया था कि कॉल जो आएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, जरा वो भी सुनिएगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या बात की थी। और ये बात की है, इनको तकरीबन 11वें महीने में इन्होंने ये बात की और 6 तारीख थी, उस दिन इन्होंने क्या कहा था कि अगर अमेरिका से कॉल आती है तो फिर क्या रिएक्शन हो सकता है पाकिस्तानियों का। बाहर निकाले, हम क्या यहाँ पे पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इस कॉल को अगर सख्त कॉल आती है, सख्त मतलब ऑर्डर नुमा कॉल? मैं समझता हूँ कि अमेरिका नई इंतजामिया सदर ट्रंप के अपनी या अपने ऑफिस से कोई कॉल हुई, अ कॉल इज अ कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसको आप गुंजाइश नहीं होती नो की। जो मेरा ख्याल है, जो हमारे सिस्टम में इतना सख्त नहीं है कि हम रेजिस्ट कर सकें। और वो कॉल सिर्फ ये तो नहीं होगी ना, वो कॉल फिर जाएगी, उसकी एक कॉपी जाएगी रियाद, एक कॉपी जाएगी अबू धाबी, वो तो फिर कलेक्टिव एफर्ट हो जाएगा ना जी। तो उन्होंने जनाब मुशाहिद सैयद साहब ने ये कहा कि वो कॉल जो आएगी तो फिर वो कॉल होगी, हम में इतनी सख्त नहीं होगी कि उस कॉल को बर्दाश्त कर सकें, सिस्टम में इतनी सख्त नहीं होगी। तो हसन अयूब साहब शायद अपने कद से ज़्यादा छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हुकूमत है उसके लिए घबराहट के दिन करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे जनवरी का आगाज़ हो रहा है और 20 जनवरी के बाद क्योंकि पंगे बड़े ले लिए हैं, बातें ज़्यादा कर दी हैं। और जाते जाते जनाब आज मंसूर अली खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब उनकी जानिब उनसे ये कहा कि आप रिचर्ड ग्रैनल के इस ट्वीट को जो है वो कोट करके ये लिख दें एब्सोल्युटली नॉट, तो जिसपे उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा गई। उन्होंने कहा हाँ हाँ अच्छी तजवीज़ है, उन्होंने कहा करें, फ़ोन उठाएं करें, लेकिन
हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकते। और हसन अयूब साहब को लगता है शायद कि उनके पीछे बड़ों का हाथ है, तो बस सब सत्य ही कहना है, लेकिन ये गेम उनके कद से बहुत ज्यादा बढ़िया। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।